आपकी तस्करी कर रहा है, आपने उसको पकड़ लिया, लेकिन बाद में कोई उसका मालिक आ गया कि जी मेरे से बाहर ले जाना है तो दिल्ली जाकर एप्पल हस्बैंड की और विद इन द स्टेट हिसाब में लेबोरेटरी है जहाँ पे आप ये चेक करवा सकते हो कि बीज गाय का मतलब ड्यूटी तो नहीं कह रहा, उस केस में एसडीएम साहब उसको केवल रिलीज कर सकते हैं, अदरवाइज एसडीएम साहब उस गाड़ी को कब्जे में लेके उसको ऑक्शन करा देंगे, उसको नीलाम करवा देंगे और वो पैसा कर रहा है जो गौ तस्कर है उसके कब्जे में गाड़ी वापस नहीं दी जाएगी किसी भी हालत में। ये बात सबको definition है beef की, that is only cow and its progeny. फरीदाबाद और पलवल किया है, ये 3rd जिला है हमारा करनाल। तो किस तरह से पुलिस अधिकारियों ने निर्देश दिए किस तरह से गौ हत्या और जी ऐसा है कि हरियाणा में हरियाणा गौ सेवा आयोग ने एक बहुत अच्छा एक्ट लागू किया गया है। हरियाणा एक पहला जिला है पूरे देश में जहां पे गौवंश संरक्षण एवं गौ संवर्धन एक्ट 2015 लागू किया गया है और ये बहुत ही सख्त कानून है। अभी क्योंकि ये नया कानून है इसके बारे में हमारे पुलिस के ऑफिसर्स को, मुलाजिमों को इसके बारे में इतना नहीं पता है, तो ये इस तरह की हम मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे एसपी साहब के अंडर सभी एसएचओज़ को, चौकी इंचार्जेस को और आईओज़ को बुला के उनको समझाया जा रहा है। पहले तो ये समझाया जा रहा है कि काउ स्लॉटर क्यों रोकना है, गौ वध रोकने की क्या आवश्यकता है। 3-4 कारण हैं जिस वजह से गौ हत्या रोकी जानी चाहिए। उसमें सबसे पहले तो क्योंकि ये कानून है, हरियाणा ने कानून लागू किया है कि हरियाणा में गौवध बिल्कुल नहीं होगा, गौ स्मगलिंग नहीं होगी और बीफ के बेचने पे, खरीदने पे बैन है। हरियाणा पुलिस किस तरह से काम करेगी? बॉर्डर्स पे पुलिस की मिलीभगत से ही काम होता है, कई बार इस मामले से क्रिमिनल टाइप के गोरक्षक बने हुए हैं, पैसे लेते हैं और बॉर्डर यहाँ यूपी से निकलवा राजस्थान से ना यहाँ से क्रॉस होके जाते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन फिर आप बीच में ले आए, मैंने पहला क्वेश्चन खत्म नहीं किया था अभी अपना। तो पहला तो ये कि हम उन्हें बता रहे हैं कि गौ हत्या क्यों रोकनी है, क्या कारण है, क्योंकि कानून है, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज हो जाते हैं, गौ हत्या होती है अगर तो पब्लिक भड़क जाती है क्योंकि बहुत क्लोज है ये सेंटिमेंट्स पब्लिक के हार्ट के, तो अगर कहीं गौ हत्या होती है तो पब्लिक भड़क जाती है, बहुत सारी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स इश्यूज होते हैं, उसको रोकने के लिए। फिर टेररिज्म, ये एक इस्टेब्लिश फैक्ट है, यूपी पुलिस ने और वेस्ट बंगाल पुलिस ने ऐसे मिलिटेंट टेररिस्ट पकड़े हैं 2008 में जिन्होंने बताया कि ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, यहाँ से गौ वंश लेके बांग्लादेश में बेचा जाता है और उससे जो पैसा आता है, बहुत ह्यूज अमाउंट पैसा आता है, वो पैसा हमारे ही देश में आतंकवाद को फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये दिस इज़ अ वेरी सीरियस मैटर, वेरी सीरियस क्राइम, इसलिए इसको रोकने की ज़रूरत है। अब दूसरा सवाल है कि ये एक्ट के बारे में क्या क्या है। इस एक्ट के बारे में हमने अपने सभी मुलाजिमों को बताया कि इस एक्ट के क्या क्या प्रावधान हैं। बहुत सख्त कानून है, जैसे कि सेक्शन 17 है। इस सेक्शन में ये प्रावधान है कि अगर कोई गाड़ी जो गौ हत्या के लिए या गौ स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल की जा रही है उसको सुपरदारी पे नहीं छोड़ा जा सकता। उसकी रिपोर्ट बना के हमारे आईओ ने एसडीएम साहब को देनी है और एसडीएम साहब उस गाड़ी को कॉन्फिस्केट कर सकते हैं, उसको बाद में ऑक्शन कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले जो इस तरह की गाड़ियाँ पकड़ी जाती थी वो बहुत जल्दी सुपरदारी पे वापस हो जाती थी और वही गाड़ियाँ दोबारा गौ हत्या के लिए इस्तेमाल होती थी। तो इससे अब बहुत बड़ा उनको इकोनॉमिक एक नुकसान पहुँचेगा जो गौ हत्या कर रहे हैं। दूसरा आपका सवाल है कि जो बदमाश किस्म के लोग जो गौरक्षक बन के घूम रहे हैं, इसके बारे में हमने बहुत सख्त हिदायतें रिटर्न में पहले ही दी जा चुकी हैं सभी एसपीज़ को कि कोई भी व्यक्ति जो गौ रक्षक के नाम पे एंटी सोशल एक्टिविटी कर रहा है उसको बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा। उसके खिलाफ कानून के तहत जो कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। और कोई भी व्यक्ति गाड़ियाँ रास्ते में रोक के नाकाबंदी करके गाड़ियाँ नहीं रोक सकता। ये केवल पुलिस का काम है और केवल पुलिस सक्षम है कि नाकाबंदी करके गौ हत्या रोकने के लिए गाड़ियों को रोके और उनको चेक करे। किसी सिविलियन को ये अथॉरिटी नहीं है। कुछ जेन्युइन गौ रक्षक हैं, ऐसा नहीं है कि सभी खराब हैं। हर जगह होता है कि कई एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, कई बहुत अच्छे जेन्युइन लोग भी होते हैं। तो जो जेन्युइन लोग हैं उनको गौ सेवा आयोग आइडेंटिफाई करेगा। आइडेंटिफाई करके पुलिस की वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद उनको आई कार्ड्स इशू किए जाएंगे जो पुलिस की मदद करेंगे। लेकिन वो भी नाकाबंदी नहीं कर सकते, वो पुलिस को इन्फॉर्मेशन देना या दूसरी तरह से मदद कर सकते हैं। अपने आप इंडिपेंडेंटली वो नाका लगा के गाड़ियाँ नहीं रोक सकते। पुलिस के सामने एक बड़ी समस्या आती है जब भी गोवंश पकड़ा जाता है, पुलिस के पास कोई उनके रख रखाव के लिए और खाने के लिए कोई चारा नहीं होता, इसलिए पुलिस भी कई बार लापरवाही
छोड़ देते हो, इसके लिए क्या हर डिस्ट्रिक्ट में प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी फॉर एनिमल्स सोसाइटी बनी हुई है। इस सोसाइटी के मेंबर होते हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस एसपी, उनके चेयरमैन है अपना क्या बोलते हैं जिला मजिस्ट्रेट साहब, ठीक है, डीसी साहब, और डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री मेंबर सेक्रेटरी हैं। हर जिले को 10-10 लाख रुपए दिया गया है, और ये पैसा इसीलिए दिया गया है कि इस तरीके की जो दिक्कतें आती है, गौवंश पकड़ा, उसको रखने का रखरखाव के लिए या इलाज के लिए जो पैसा नहीं होता, तो ये 10 लाख रुपए हर डिस्ट्रिक्ट में दिया हुआ है SPCA के थ्रू, और इस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं। जब से आपको जिम्मेवारी सौंपी गई है तब से कोई शिकायतें मिली आपको पुलिस कर्मचारियों की इसी मिलीभगत की गौ? हाँ, शिकायतें मिली हैं, और वो शिकायतें जो मिली हैं वो इन्फॉर्मेशन हम डिस्ट्रिक्ट एसपी से शेयर कर रहे हैं। कुछ गलत किस्म के लोग जो गौ रक्षक बने हुए हैं उनकी शिकायतें भी मिली हैं, उनके नाम भी सामने आए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नहीं, अभी कोई सस्पेंड नहीं हुई है, पर कार्रवाई की जा रही है। जो चुनाव हुआ तो हमने अपने घोषणा पत्र में ये दिया कि हम गाय की रक्षा करेंगे, गाय का संवर्धन करेंगे, और इस सरकार ने सबसे पहले अगर कोई विधेयक पास किया तो वो विधेयक था गोवंश संरक्षण एवं गोवंश संवर्धन अधिनियम 2015, और उस एक्ट के तहत इस देश का सबसे सख्त कानून ये हरियाणा ने बनाया, और वो अब हरियाणा में कानून सख्ती से लागू हो उसके लिए सरकार ने अलग से एक हरियाणा काव प्रोटेक्शन टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसकी इंचार्ज श्रीमती भारती अरोड़ा जी जो DIG हैं वो उनको लगाया है, और उनके साथ हर जिले में 15-15 की टीम बनाई है, जिसमें 1 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर, 12 जवान होंगे, और उसके साथ साथ जितने भी जिले की पुलिस होगी वो उनका सबका सहयोग करेगी। ये नहीं कि भाई वही करेंगे, सब सहयोग करेगी, और अब हरियाणा में कोई गो तस्करी, गो हत्या नहीं होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। और हमारा प्रशासन और हमारी जो पुलिस विभाग है उसमें पूरी तरह से अपने कर्मठ से काम कर रहा है, और हम इसलिए सब जिलों में जाकर के जो ये कानून की बारीकियां हैं, जिसमें सबको ये पता नहीं अभी कभी कानून क्या है, उसकी बारीकियों के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं कि अभी ये कानून कैसे लागू करना है, इसमें क्या क्या एक्ट है, क्या है। इस कानून के तहत हरियाणा में गोवंश खाना, गोमांस रखना और गोमांस ले जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध है, और जिसमें गोवंश हत्या के लिए गोवंश जा रहा होगा या गोमांस किसी वाहन में जा रहा होगा, वाहन जब्त है, वो किसी भी कीमत में वापस नहीं मिलेगा, वो पावर SDM साहब के पास है। तो ये सारी बातें हम बता रहे हैं। अभी हमने 2 जिले कर लिए, पलवल जिला और फरीदाबाद जिला। आज ये हम करनाल जिले में हैं, अभी 3 बजे हम कुरुक्षेत्र में जाएंगे। मैं हमारे 426 गौशालाएँ हरियाणा में रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड दोनों मिला करके, और उनमें लगभग 3,17,000 गोवंश है, और जो सड़कों पे इस समय घूम रहा है उसमें लगभग 1,20,000 के करीब ऐसे गोवंश है जो सड़कों पे घूम रहा है। उसके लिए भी हमने योजना बनाई है। तो महाराष्ट्र सरकार से मुझे एक टेलीफोन आया था अभी 10-12 दिन पहले कि भाई हमें कुछ आप बैल दे सकते हैं क्या। मैंने कि हम वो बैल दे देंगे। तो अभी मैंने कहा कि भाई वहाँ का जो कृषि विभाग है वो हमें लिखित में देगा तो हम उनको बैल दे देंगे, और कोई दिक्कत हमें नहीं है। तो हम अगर उनकी जितनी डिमांड होगी तो हम उनको बैल देंगे, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। करनाल समेत हरियाणा भर में गौ तस्करी को रोकने के लिए करनाल के जिला सचिवालय में आज एक अहम बैठक हुई, जिसमें गौ सेवा आयोग के सदस्य जहां मौजूद थे। वहीं अगर बात करें तो जो गौ स्क्वाड हरियाणा सरकार द्वारा बनाया गया है, जिसकी IG भारती अरोड़ा है, उन द्वारा भी जो है करनाल के जिले भर के तमाम पुलिस अधिकारियों की एक अहम बैठक की गई। उन्होंने तमाम दिशा निर्देश दिए गए। करनाल जिले के तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद थे, और भारती अरोड़ा द्वारा और गौ सेवा आयोग के जो अध्यक्ष थे उन द्वारा जो है तमाम दिशा निर्देश जो है करनाल जिले भर के तमाम पुलिस अधिकारियों को दिए गए कि किस तरह से जो है हरियाणा में जो है गौ तस्करी को रोकना है। वहीं गौ रक्षक दल को भी किस तरह से मजबूत करना है ताकि वे पुलिस की मदद कर पाएं। तो इस तरह के तमाम दिशा निर्देश जो है आज करनाल में हुई एक अहम मीटिंग में दिए गए। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।